Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is stereochemical representation. First of all, we define about stereoisomer कि आपके पास ये जो stereoisomer होते हैं ये क्या होती हैं. Stereoisomer are differ only in the way that atoms are oriented in space. ये जो पहला डिफरेंस होता है stereoisomer में, ये आपके पास ऐसे वो एक कंपाउंड होती हैं जिसमें आपके पास एटम जो हैं वो स्पेस के अंदर डिफरेंटली अरेंज्ड होते हैं. सेकंड जो इसके अंदर हम डिफरेंस देखें, ये जो आपको ग्रीन सर्कल में दिखाया गया है, डिफर इन कन्फिग्रेशन इट्स पर्टिकुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट. अगर इनकी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को देखा जाए तो ये भी इसकी जो है ना आपस में क्या होती है, डिफरेंट होती है. अगर यहाँ पे देखें, दे हैव आइडेंटिकल आईपैक नेम एक्सेप्ट फॉर प्रीफिक्स लाइक सीज और ट्रांस. इनका जो आईपैक नेम होते हैं ये अगर देखे जाएँ तो ये भी स्टीरियोआइसोमर के सेम होते हैं, बट जो सिर्फ इसमें डिफरेंट पाया जाता है वो इसके पास इसमें जो है ना या तो सीज या ट्रांस का जो है ना होता है. एंड दे ऑलवेज हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप. और जितने भी ये आपके पास स्टीरियोआइसोमर होते हैं दे हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप. स्टीरियोकेमिकल रिप्रेजेंटेशन. स्टीरियोकेमिकल रिप्रेजेंटेशन जो है ना 4 डिफरेंट तरीके से जो है ना हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर ओपन चेन मॉलिक्यूल्स एंड आर यूज्ड टू शो द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल कंपाउंड. इसके 4 मेथड हैं. इन 4 मेथड से हम जो है ना डिफरेंट स्टीरियोआइसोमर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जो फर्स्ट मेथड है वो आपके पास है वेज हैच्ड बॉन्ड स्ट्रक्चर. सेकंड इज फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला. थर्ड वन इज साहार्स प्रोजेक्शन एंड फोर्थ वन इज न्यूमैन प्रोजेक्शन. अब हम इनको हर एक को जो है ना डिटेल में स्टडी करते हैं. फर्स्ट मेथड में अगर हम आ जाएं तो जिसमें आप देखते हैं कि वेज हैश्ड बॉन्ड स्ट्रक्चर फार्मूला, तो ये नॉर्मली ऐसे कंपाउंड में होता है जो कायरल सेंटर रखते हैं या जिनके अंदर कायरल कार्बन पाया जाता है. अगर हम इसको देखें तो वेज हैच इज़ यूजुअली डन फॉर मॉलिक्यूल कंटेनिंग कायरल कार्बन or chiral center carbon that has 4 different group attached to him. Wedge hatch called dotted line wedge and dash wedge and flying wedge. अगर हम इसको देखें तो हमारे पास 3 किस्म के इसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं, या तो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं या डैश लाइन से या फ्लाइंग वेज से. वेज द बॉन्ड इन फ्रंट ऑफ प्लेन. अगर वेज जो लाइन होती है आपके पास ऐसा बॉन्ड होता है जो आपके पास ऐसा एटम होता है जो फ्रंट पे होता है. हैच बिहाइंड द प्लेन. हैच जो होते हैं जिसको हमने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया होता है वो बैक साइड पे होते हैं. द बॉन्ड इन द सेम प्लेन ड्रॉ इन स्ट्रेट लाइन. वो जो प्लेन में बॉन्ड रिप्रेजेंट किए जाते हैं दैट आर स्ट्रेट लाइन. द बॉन्ड इन फ्रंट ऑफ प्लेन ड्रॉ वेज वाइल इन बिहाइंड द प्लेन ड्रॉ हैच्ड. अगर हम इन स्ट्रक्चर को देखें, नीचे जो एक एग्जांपल दी गई है, ये आपके पास अगर इसको दिखाया जाए तो मिथाइल ग्रुप है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है. ये 3 डायमेंशनल डू नॉट इन द सेम प्लेन, डू नॉट लाई इन द सेम प्लेन. आपको प्लेन में नहीं दिखाया गया, ये आपके पास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है. अगर इसको वेज हैच बॉन्ड स्ट्रक्चर फार्मूले में हम कन्वर्ट करें तो आप इसमें देखें कि आपके पास ये जो मिथाइल ग्रुप है फ्रंट पे मौजूद है, जिससे जो है ना इसको जो है ना वेज से जो है ना रिप्रेजेंट किया गया है. डॉटेड इसको जो है ना हार्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है. अगर हम यहाँ पे आ जाएं, ये जो हैश होता है, ये जो आपके पास हाइड्रोजन है ये बैक साइड पे मौजूद है और इसको हैश से रिप्रेजेंट किया गया है, डॉटेड लाइन है. और ये जो आपके पास हैं इन द प्लेन मौजूद है, द बॉन्ड इन द सेम प्लेन और ड्रॉ इन स्ट्रेट लाइन. तो ये क्लोरीन का है जो आपके पास यहाँ पे ब्रोमीन का एटम मौजूद है. दीज आर ऑन द सेम प्लेन एंड ड्रॉ बाई स्ट्रेट लाइन. वेज हैज बॉन्ड स्ट्रक्चर फार्मूला. इसकी अगर हम मज़ीद डिटेल देखना चाहें तो ये आपके पास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ईथेन का. 3 डायरेक्शन डू नॉट लाई इन द सेम प्लेन. अगर यहाँ पे हम इसको जो है ना 3 इसमें देखें वेज हैच बॉन्ड स्ट्रक्चर फार्मूला, तो आपके पास ये हाइड्रोजन और ये वाला जो 2 हाइड्रोजन दिखाए गए हैं जो बैक साइड पे मौजूद हैं, ये वाला और एक जो आपके पास ये वाला, इसको हैच से रिप्रेजेंट किया गया बॉन्ड बिलो द प्लेन ऑफ पेपर. और ये जो आपको डार्क दिखाए गए हैं ये आपके पास एक हाइड्रोजन मौजूद है, एक ये वाला हाइड्रोजन मौजूद है. ये आपके पास बॉन्ड अबव द प्लेन ऑफ पेपर. इसको जो है ना किस लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है, वेज से रिप्रेजेंट किया गया. जबकि ये जो आपके पास है ये बॉन्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर, ये स्ट्रेट लाइन है, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है. बॉन्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर जो है ना मौजूद है. वेज हैड बॉन्ड स्ट्रक्चर.
अगर हम नीचे एक आ जाते हैं उसमें वेज हैच बॉन्ड स्ट्रक्चर इन साइक्लोहेक्सेन, तो इसमें साइक्लोहेक्सेन को देखें तो ये वाला जो कार्बन आपके पास पड़ा है ये कायरल कार्बन है, और ये जो इथाइल ग्रुप लगा हुआ है ये वेज है आपके पास फ्रंट पे मौजूद है, जबकि यहाँ पे ये जो साइक्लोहेक्सेन के अंदर ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है दैट इज़ हैच ऑन द बैक साइड। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम आ जाएँ आपके पास साइक्लोहेक्सेन के साथ दो ग्रुप अटैच हैं, एक आपके पास अमाइनो ग्रुप अटैच है, दूसरा आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके पास बैक साइड पे मौजूद है दैट इज़ हैच्ड, वाइल NH2 ग्रुप इन फ्रंट दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वेज। और ये जो आपके पास सेंटर मौजूद है दैट इज़ कायरल सेंटर, और ये जिसके साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है ये भी आपके पास कायरल सेंटर है। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, अगर फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले को अगर हम देखें तो ये आपको एक्चुअली 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होती है। फिशर प्रोजेक्शन इज़ ए 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 डायमेंशनल। ऐसे स्ट्रक्चर जो 3 डायमेंशन होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला यूजुअली डन फॉर मॉलिक्यूल कंटेनिंग कायरल सेंटर और कायरल कार्बन। ये भी ऐसे कंपाउंड में होता है जो कायरल सेंटर या कायरल कार्बन रखते हैं। Chiral carbon make a cross with the carbon atom at the intersection of horizontal and vertical line। इसमें अगर आप देखें तो आपके पास दो किस्म की लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है। इन फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट बॉन्ड अबव द प्लेन फ्रंट वेज एंड वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट बॉन्ड बिलो द बैक। ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया ये आपके पास जो है फ्रंट पे है, जबकि ये जो आपके पास वर्टिकल लाइन दिखाई गई ब्रोमीन और हाइड्रोजन की ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये आपके पास बैक साइड पे है। सिमिलरली यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को देखें, ये आपके पास 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल है और इसको फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन में रिप्रेजेंट किया गया। द बॉन्ड आर कमिंग आउट ऑफ द प्लेन और हॉरिजॉन्टल, ये कमिंग आउट ऑफ द प्लेन है, ये जो आपके पास अमोनिया और साइनाइड है। सिमिलरली द 2 रिमेनिंग बॉन्ड्स आर गोइंग इनटू द प्लेन ऑन ए वर्टिकल। ये जो आपकी गोइंग इनटू प्लेन, ये प्लेन के अंदर आपको जो है ना जाते हुए दिखाए गए हैं, इनको जो है ना वर्टिकल लाइन से जो है ना रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये आपके पास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को हम 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं और जस्ट 2 लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइंस। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास इथेन का जो है ना ये जो मॉलिक्यूल दिखाया गया है ये 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल है, इसी को 3D को कन्वर्ट किया जा रहा है 2D में। तो आप देखें यहाँ पे 2 किस्म की लाइन ड्रा की गई है, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है और सिंपल ये आपके पास वर्टिकल लाइन है। ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई गई है जिसको ये हैच्ड है, जबकि ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है वर्टिकल लाइन दिखाई गई ये हैच्ड है, और ये जो वर्टिकल लाइन ये जो आपके पास है हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई जा रही है ये वेज है आपके पास। दैट इज़ फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। सिमिलरली फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला इज़ यूज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन L एंड D कंपाउंड। L और D कंपाउंड के अगर जो है ना 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखे जाएँ तो इनमें जो है ना डिफ्रेंशिएशन बड़ी मुश्किल होती है, जबकि अगर इसके फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ड्रा किया जाए जिसमें आप देखते हैं कि 2 किस्म की लाइन है हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल लाइन, तो इसमें इजीली आप देख सकते हैं कि डी ग्लूकोस और एल ग्लूकोस में अगर आप देखें तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसकी पोजीशन जो है ना आपके पास सिर्फ चेंज होती है, जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर डी ग्लूकोस है और दैट इज़ एल ग्लूकोस। तो ये जो है ना ग्लूकोस को भी डिफ्रेंशिएट करने में बहुत अहम रोल अदा करती है। सिमिलरली थर्ड वन इज साहार्स प्रोजेक्शन फार्मूला। साहार्स स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू शो इंटरेक्शन बिटवीन ग्रुप्स ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम। तो ये अगर इसको देखा जाए तो ये आपके पास ये जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं उनकी आपको इंटरेक्शन शो कर रहा है कि ये जो इसके अंदर जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के कार्बन के अंदर जो ग्रुप अटैच है कार्बन के साथ उनकी आपस में इंटरेक्शन क्या है, वो कितना एक दूसरे के क्लोज हैं, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो फार्मूला लिखा जाता है उसको हम कहते हैं साहार्स प्रोजेक्शंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कंपाउंड दिए गए, इसको हम कहते हैं इथेन, इसमें हाइड्रोजन अटैच है इसके साथ। तो अगर इसका साहार्स स्ट्रक्चर ड्रा किया जाए तो इसमें देखें कि ये जो आपके पास प्रोटॉन हाइड्रोजन दिखाए गए हैं तो इनकी इंटरेक्शन दिखाई गई कि ये जो है ना एक दूसरे के कितना क्लोज जो है ना मौजूद हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पे इसको देखा जाए आपके पास एक ब्यूटेन का फार्मूला है 3 डायमेंशनल
तो इसको अगर इसकी इंटरेक्शन देखी जाए, इसका ड्रॉ किया जाए, इसका साहार्स प्रोजेक्शन फार्मूला, तो इसमें हम देखते हैं कि इसकी जो है ना पोजीशन आपको दिखाई गई है कि ये जो है ना बैक साइड पे मौजूद है, ये फ्रंट पे है, ये बैक पे है, ये फ्रंट पे है, तो ये वेज और हैच दिखाए गए। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनके आपस में कितनी इंटरेक्शन है। इसी को हम नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में देखते हैं कि ये साहार्स प्रोजेक्शन फार्मूला होता क्या है। फर्स्ट अगर हम देखें, साहार्स प्रोजेक्शन यूज फॉर एक्सप्लेन कन्फर्मेशनल आइसोमर्स एंड एक्सप्लेन रोटेशन अराउंड ए सिंगल बॉन्ड, लाइक अल्केन है जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड होती है, उसमें रोटेशन होती है और उस रोटेशन में जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के करीब आती हैं और उसको ये जो है ना चेक करता है कि ये कितना जो है ना इसमें, जिसमें हम देखते हैं कि ये क्लिप्स हो गया है, स्टैगर्ड हो गया है, इसको जो है ना हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें, ये जो आपके पास ब्यूटेन का है तो ये क्लिप्स है, इसमें आप देखें तो ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के जो है ना क्लोज पड़े हुए हैं। अगर इसको एक्लिप्स फॉर्म को रोटेशन दे दी जाए 60 के एंगल पे, 60 के एंगल पे अगर इसको रोटेशन दे दी जाए तो ये मज़ीद जो है ना आपके पास ये थोड़ा सा जो है ना इस साइड पे आ जाता है, ये थोड़ा सा मूव करके 60 के एंगल पे यहाँ पे है और ये स्टैगर्ड फॉर्म बन गया है। तो ये अगर इसको हम देखें तो ये एक दूसरे के क्लोज थे, थोड़ा इनका इंटरेक्शन एक दूसरे से एंगल जो है ना चेंज हो गया है। तो हम देखते हैं कि ये एक्लिप्स फॉर्म जो है उसमें मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के क्लोज थे, लेस स्टेबल फॉर्म है, जबकि स्टैगर्ड फॉर्म में हम देखते हैं इनका जो है ना थोड़ा सा एंगल चेंज हुआ है और इनके दरमियान जो है ना थोड़ा सा फ़र्क आ गया है, थोड़ा सा दूर चले गए हैं एक दूसरे से, स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ा सा कम हो गया है। तो ये आपके पास क्या है, मोर स्टेबल बन गया है। इक्लिप्स फॉर्म लेस स्टेबल दैन स्टैगर्ड फॉर्म ड्यू टू टॉर्जनल स्ट्रेन, चूँकि एटम एक दूसरे से दूर हो गए हैं तो उनके अंदर टॉर्जनल स्ट्रेन जो है वो कम हो गया है। साहार्स फार्मूला आर मच लाइक डैश वेज 3 डायमेंशनल फार्मूले की तरह होता है। फोर्थ वन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टीरियोकेमिकल रिप्रेजेंटेशन इज न्यूमैन प्रोजेक्शन। अगर हम न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूले को देखें तो न्यूमैन प्रोजेक्शन इज यूजुअली are mainly for determining conformational relationship and show how interaction leading to steric hindrance between atoms and groups, कि आपके पास ये जो एटम्स होते हैं और ग्रुप्स होती हैं इनकी आपस में कितनी स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, कितनी आपस में इंटरेक्शन शो करते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस, ईच एटम ऑक्युपाइज ए सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेस व्हेन एटम brought close together leads high energy due to overlapping electrons cloud। अगर हम इसमें देखें तो इसमें भी आपके पास ऐसी रिप्रेजेंटेशन होती है उसने कि आपके पास ये जो कार्बन होते हैं एक फ्रंट पे होता है एक बैक पे होता है, तो उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें जो है ना न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूले के थ्रू अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि वी इमेजिन आवर सेल्फ टेकिंग ए व्यू फ्राम वन एटम यूजुअली ए कार्बन डायरेक्टली अलॉन्ग ए सिलेक्टेड बॉन्ड एक्सिस टू द नेक्स्ट एटम यूजुअली एक कार्बन एटम। अगर हम दो कंसिडर कर लें कि आपके पास 2 कार्बन है, तो एक कार्बन आपके पास फ्रंट पे है, जैसे कि ये आपको एक इथेन का मॉलिक्यूल दिखाया गया है, तो आपके पास 2 कार्बन अगर आप कंसिडर करें, एक कार्बन फ्रंट पे है, एक कार्बन बैक पे है। तो फ्रंट कार्बन अगर हम देखें तो फ्रंट कार्बन एंड इट्स अदर बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड एज, ये जो आपको दिखाया गया है कि ये आपके पास फ्रंट कार्बन है, इसको जो है ना ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये कार्बन है और ये इसके साथ जो है ना हाइड्रोजन लिखे हुए हैं। जबकि अगर हम देखें बैक कार्बन एंड इट्स बॉन्ड आर रिप्रेजेंटेड एज, तो बैक कार्बन जो आपके पास होगा उसको हम जो है ना ऐसे सर्कल के साथ और उसके साथ 3 जो है ना बॉन्ड बना देंगे, ये हम बैक साइड कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम इस 3 डायमेंशनल फार्मूले की तरफ आ जाएं, ये जो आपके पास इथेन का दिखाया गया है 3 डायमेंशनल, तो इसको अगर हम न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूले में लिखना चाहें तो ये वाला कार्बन, ये जो फ्रंट पे आपके पास खड़ा है, ये फ्रंट वाला कार्बन है जिसको हमने कहा था कि हम ऐसे 3 उससे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट वन, दिस वन। और जो बैक कार्बन है ये वाला कार्बन, इसको जो है ना हमने एक सर्कल से रिप्रेजेंट किया है ये वाला, और उसको जो है ना हमने एक हाइड्रोजन से दिखाया। तो ये जो आपके पास इसी 3 डायमेंशनल इथेन के फार्मूले को जब हम इस तरह लिख सकते हैं कि एक कार्बन आपके पास फ्रंट पे है और एक बैक पे है, जिसकी रिप्रेजेंटेशन आपके पास ऐसे जो हमने दिखाई है, दैट इज कॉल्ड Newman projection formula. Thanks dear students, you can ask question.